Welcome my lovely students to second session of average. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you are liking the content, then make sure to subscribe to the channel and also share about the details about the channel with other of your friends. अगर अब तक तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे मैथोलॉजिकल चैनल ज्वाइन कर लेना. साथ में यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी. और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स अबाउट एवरेज. तो एवरेज इज sum of all observations divided by number of observations. है कि नहीं? सिंपली एवरेज अगर हमारा a है तो दैट इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई n. तो कह सकते हैं. और अगर ये कह सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि सम हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस विल बी इक्वल टू n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई एवरेज. एक ही बात है. साथ में लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि कभी अगर हम चेंज करते हैं सम में या फिर ऑब्जर्वेशंस में चेंज करते हैं तो जो चेंज आएगा सम में डेल्टा एस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो उतना ही रहेगा. तो डेल्टा एस बाई एन विल बी इक्वल टू चेंज इन एवरेज. तो चेंज इन एवरेज विल बी इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाई एन. क्लियर है? अब आज एक स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे जबकि हमारा जो हमें नंबर्स गिवन हो वो सारे के सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर सीरीज फॉर्म करते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हो. तो उस केस में हमें कैसे उस सीरीज को अप्रोच करना पड़ेगा, कैसे एवरेज कैलकुलेट करेंगे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, लेट अस से नंबर्स हैं अगर हमारे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 एंड सो ऑन. तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं. क्या इसमें कॉमन है? क्या यहाँ पे कॉमन दिख रहा है? 2 से जब हम 5 पे जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं, वी आर एडिंग 3. 5 से 8 में जा रहे हैं, वी आर अगेन एडिंग 3. 8 से 11 पे जा रहे हैं, वी आर अगेन एडिंग 3 एंड सो ऑन. यानी कि हर एक दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉमन अक्रॉस द सीरीज. एंड दैट डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. बिकॉज ये हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन है. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी. डी फॉर डिफरेंस. और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं किसी भी एपी में स्मॉल ए से. क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के? सिंपली अगर हमें काउंटिंग नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑल दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है. 1 का डिफरेंस है 1 2 3 4 5 में. तो दिस इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ऑल द ऑड नंबर्स. फिर चाहे हम स्टार्ट कहीं से भी करें 1 3 5 7 9 11, ऑल दीज ऑड नंबर्स. तो ऑल ऑड नंबर्स ऑलवेज फॉर्म ए एपी क्योंकि डिफरेंस क्या है वहां पे? 2 का डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस 2 का है. सिमिलरली ऑल द इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ऑल द इवन नंबर्स. और यहाँ भी हमारा जो डिफरेंस है वो 2 का है. और इसके अलावा और भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के. क्लियर है? ओके. अब हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस से हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 1 4 7 10 13 16 एंड 19. दिस इज अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा. किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज विल ऑलवेज बी द मिडिल टर्म. एवरेज विल ऑलवेज बी द मिडिल टर्म. बट एक प्रॉब्लम आ सकता है. पहले हम यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं. कितने टर्म्स है हमारे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्म्स है. अगर 7 टर्म्स है तो मिडिल टर्म ठीक बीच में आएगा. ठीक बीच में हमें कौन सा टर्म दिख रहा है? 10 दिख रहा है. 10 दिख रहा है. तो दिस विल बी अवर एवरेज बिकॉज 10 मिडिल में होने का मतलब क्या हुआ कि 10 से लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 टर्म्स है और राइट हैंड साइड में भी 3 टर्म्स है. तो 10 हमारा एग्जैक्टली मिडिल में है. तो 10 विल बी अवर एवरेज वैल्यू. ये तो हो गया एक तरीका एवरेज वैल्यू निकालने का, एग्जैक्टली मिडिल टर्म. ठीक है. सेकंड मेथड हो सकता है फर्स्ट टर्म विच इज ए प्लस लास्ट टर्म को अगर हम एल से डिनोट करें तो ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2.
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, वो भी हमारा मिडिल टर्म ही देगा या एवरेज की वैल्यू ही देगा, 1 + 19/2 विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10। तो या तो हम एग्जैक्टली मिडिल टर्म दिख रहा हो तो उसको निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर सकते हैं, तो वहां से भी हमारा एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से जो नंबर्स हैं हमारे, दोज आर 3, 7, 11, 15, 19 एंड 23। तो दीज आर 6 नंबर्स। इस बार हमारी जो सीरीज है उसमें नंबर 6 है। अब अगर हमें मिडिल टर्म चाहिए तो मिडिल टर्म वो टर्म होता है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना टर्म हो उतना ही राइट हैंड साइड में टर्म हो। अगर हम 11 को चूज करें तो प्रॉब्लम है, बिकॉज 11 से लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, ज़्यादा टर्म्स है, यानी कि 11 तो मिडिल टर्म नहीं हो सकता है। 15 को चूज करें तब 15 से राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, बट लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, यानी कि 15 भी मिडिल टर्म नहीं हो सकता है। यानी मिडिल टर्म दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, बीच में आएगा, 11 और 15 के बीच में आएगा, क्योंकि 11 15 के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे 3 टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड में भी 3 टर्म्स हैं, यानी कि मिडिल टर्म विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 11 एंड 15, यानी कि कोई टर्म नहीं होगा 11 और 15 के मिडिल में आएगा, तो इनका एवरेज होना चाहिए, यानी कि दैट विल बी 11 + 15/2 विच इज 26/2, यानी कि 13 हमारा एवरेज वैल्यू आएगा। तो दिस विल बी आवर एवरेज वैल्यू। और यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले वाले केस में नंबर ऑफ टर्म्स था 7, तो हमें एक मिडिल टर्म की वैल्यू एग्जैक्टली मिल गया था, बट सेकंड वाले केस में, इस प्रेजेंट केस में नंबर ऑफ टर्म्स है 6, जो कि एक इवन नंबर है, यानी कि जब भी हमारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो हमें एग्जैक्टली मिडिल टर्म पे एक वैल्यू नहीं मिलेगा, और जो 2 टर्म्स हमारे मिडिल में आएंगे हमें उनका एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो उन दोनों टर्म्स का एवरेज ले लें, और या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि 3 + 23/2 कर लें, तो भी हमें वैल्यू सेम मिल जाएगा। तो एवरेज हमारा मिडिल टर्म होगा, बट यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस, जबकि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n है वो ऑड है, और अगर n ऑड है तो फिर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म को शॉर्ट में mt लिख देते हैं, या फिर एवरेज, एवरेज हमारा हो जाएगा n + 1/2th टर्म, यानी कि जैसे n = 7 था तो 7 + 1/2th टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। फोर्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। ठीक है, T4 ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। बट अगर हमारा n इवन है, इफ n = इवन, तब फिर हमारे 2 मिडिल टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे, और मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म हमारा आ जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें एवरेज का वैल्यू मिल जाएगा। तो इवन टर्म के, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये स्टोरी होगा हमारा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बातें सीख ली कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा जो एवरेज होगा दैट विल ऑलवेज बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। आराम से बातों को समझते चलो, हर एक चीज को पॉज करके खुद भी नोट डाउन करते चलो, समझते चलो जो जो बातें कह रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक तुम्हें सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन को करने के क्लियर हो जाएंगे, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। यानी कि एवरेज हमारा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ना कि फर्स्ट टर्म गिवन हो लास्ट टर्म गिवन हो, तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए एवरेज निकालने का दूसरा मेथड है मिडिल टर्म निकालना। और जब हमारा n ऑड होगा तो मिडिल टर्म एग्जैक्टली हमें मिल जाएगा, दैट विल बी n + 1/2th टर्म। और जब n हमारा इवन होगा तो उस केस में हमें 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म मिलेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। साथ में हमें यह भी पता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो लेट अस से हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन टिल 25 टर्म्स, एंड क्वेश्चन पूछे हमसे कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। एवरेज वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है? एवरेज हमारा क्या होगा, 25 टर्म्स है टोटल, यानी कि एवरेज हमें एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर मिलेगा, और वो कौन सा नंबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 25th टर्म डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं, या फिर n + 1/2, 25 + 1/2, तो कौन सा टर्म आया, ये टर्म नंबर 13, टर्म नंबर 13 एवरेज आया। और टर्म 13 क्या आएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 3 का कॉमन डिफरेंस है, तो 3 और n-1 यानी कि 25, n हमारा T13 निकालना है, तो 25 नहीं, 13 - 1 × 3,
तो 2 + 36 विच इज इक्वल टू 38, तो हमारा एवरेज वैल्यू आ जाएगा 38 इस केस में। क्लियर है? या फिर हम लास्ट टर्म निकाल लेते और लास्ट टर्म होगा T25 जो कि आ जाएगा 2 + 24 × 3 यानी कि 74, और एवरेज हमारा आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 यानी कि 2 + 74/2 विच इज नथिंग बट 38 ओनली। तो किसी भी एक तरह से निकाल सकते थे। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, और उसके बाद में फिर एक दो कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और चीज़ों को कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज एंड सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है और सम फाइंड आउट करना है। एवरेज क्या आएगा? फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स है तो 1 2 3 से लेके 30 तक के नंबर्स हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म है 30, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 का है। एवरेज क्या आएगा? एवरेज विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 + 30/2 विच विल बी 31/2 और 15.5, और सम क्या आएगा? सम विल बी n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज, तो दैट विल बी n हमारा है 30 और एवरेज है 15.5, या फिर 31/2 लिख दो, 15 × 31 आ जाएगा, दैट विल बी 310, 15 450 + 15 465, तो आवर सम विल बी 465। ओके, ये तो हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर। बट अगर फर्स्ट n नेचुरल टर्म नंबर्स के लिए हम क्वेश्चन कहते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए एवरेज क्या होगा और सम क्या होगा, ठीक है? तो अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होंगे तो फर्स्ट नंबर हुआ 1 और लास्ट नंबर होगा n, तो 1 + n/2, दिस विल बी आवर एवरेज, एंड सम इन दैट केस विल बी इक्वल टू n इंटू एवरेज यानी कि n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द सम का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सम का फॉर्मूला विल बी n इंटू n + 1/2। इज दैट क्लियर? ठीक है, और एवरेज विल ऑलवेज बी n + 1/2। एवरेज क्या होगा? सम डिवाइडेड बाई n, तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, n + 1/2 रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज एंड सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा और सम क्या होगा? फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स है, ठीक है? पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1 होगा, सेकंड होगा 3, देन आएगा 5 7 9 एंड सो ऑन। लास्ट क्या होगा? 25 ऑड नंबर्स है, ठीक है? हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, तो T25 क्या आएगा? 1 + 25 - 1 टाइम्स 2, तो 1 + 48 दैट इज इक्वल टू 49, यानी कि लास्ट टर्म हमारा आ जाएगा 49। तो एवरेज विल बी इक्वल टू 1 + 49/2 विच इज नथिंग बट 50/2 विच इज 25, यानी कि हमारा n भी 25 था, और इंटरेस्टिंगली हमारा जो एवरेज है दैट इज ऑल्सो 45। फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स का, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू n, ठीक है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू n। और हमारा जो, अगर हम कॉमन बात करें, कॉमनली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑड नंबर्स को? तो ऑड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिकॉज nth ऑड नंबर क्या आएगा? Tn विल बी इक्वल टू 1 + 2 इंटू n - 1, सो दैट विल बी 2n - 2 + 1 यानी कि 2n - 1। तो एक जनरल ऑड नंबर हमारा है 2n - 1। फर्स्ट ऑड नंबर विल बी 2 इंटू 1 - 1 यानी कि 1, और एंड सो ऑन। हमें जो भी ऑड नंबर निकालना हो तो एक जनरल ऑड नंबर विल बी, जनरल टर्म फॉर द ऑड नंबर विल बी 2n - 1। क्या ये बात क्लियर है? ओके, एवरेज की वैल्यू हमारी आ गई 25। सम क्या आएगा? सम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं? n 25 है, तो n इंटू एवरेज, तो 25 इंटू 25 यानी कि 625। और ये फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स के लिए, अगर फर्स्ट नहीं होते तो जहां से स्टार्ट होते फिर वहां से हम काउंट करते, उस हिसाब से एवरेज लेते, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता। क्लियर है? हमारा सम का आंसर आ गया 625 विच इज नथिंग बट 25 का स्क्वायर। और अगर हम जनरलाइज कर दें इस बात को, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होगा? एवरेज विल बी, एवरेज क्या आएगा? nth ऑड नंबर हमारा है 2n - 1, फर्स्ट है 1, तो 1
plus 2n minus 1, a plus l by 2, first term plus last term by 2, that will be nothing but n only. So average of n odd numbers is always n. n odd numbers का average n आएगा और sum हमारा आएगा n into average. So that will be n into n, which is nothing but n का square, n squared. So this is formula for average and sum of first n odd numbers. Clear है? ओके ठीक है. हम स्ट्रेट अवे भी सीधे सीधे भी अपना एवरेज निकाल सकते थे. कैसे? कि टोटल 25 टर्म्स है, टोटल 25 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म हमारा कौन सा होगा? एन ऑड है. मिडिल टर्म कौन सा होगा? 25 प्लस 1/2. तो मिडिल टर्म हमारा आ जाएगा 13, T13, और T13 की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 12 इंटू डी, तो 1 प्लस 24 यानी कि 25. तो दिस विल बी अवर एवरेज वैल्यू. तो स्ट्रेट अवे सीधे सीधे भी हम अपना एवरेज निकाल सकते थे बिना लास्ट टर्म को निकाले हुए. क्या ये बात समझ में आती है? ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स. अब इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट इवन नंबर होगा 2, सेकंड होगा 4, थर्ड 6 एंड सो ऑन. तो 20th होगा 20 इंटू 2 यानी कि 40. इवन नंबर्स में तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज एक इवन नंबर का जनरल टर्म क्या होगा? 2n. और अगर कनेक्ट कर पाओ तो ऑड नंबर क्या होता है? 2n-1. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इवन नंबर हमारा 2 है सबसे छोटा, ऑड नंबर उससे एक छोटा है, उससे एक छोटा है. तो जब जैसे हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो इससे एक छोटा होगा, 1 होगा. नेक्स्ट ऑड नंबर 3 होगा, नेक्स्ट 5 होगा एंड सो ऑन टिल 39. नहीं, 20th ऑड नंबर हमारा 39 होगा. तो जस्ट हमारा जो ऑड नंबर का जनरल टर्म होता है दैट इज 2n-1, है कि नहीं? ठीक है. अभी हम फिलहाल इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं. एवरेज की वैल्यू क्या आएगी? एवरेज विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी 2 प्लस 40/2 विच इज 42/2 विच इज 21, जो कि हो रहा है हमारा n+1. n+1. तो जनरल एवरेज होगा n+1. ओके, जनरल एवरेज होगा n+1. ऑड नंबर्स में तुम ध्यान दो, ऑड नंबर्स पे एवरेज क्या आ रहा था? हमारा n आ रहा था, और हर एक नंबर में अगर हमने 1 इंक्रीज कर दिया तो हमें इवन नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं? अगर हम हर एक नंबर में 1 इंक्रीज कर दे रहे हैं तो फिर हमको इवन नंबर मिल जाएगा, तो हमारा एवरेज भी तो 1 से इंक्रीज कर जाएगा. दैट इज वाई एवरेज हमारा हो जा रहा है n+1 फॉर इवन नंबर्स. इवन नंबर्स के लिए एवरेज हो जा रहा है n+1. क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? पहले सेशन में हमने इसीलिए बातें समझी है, ठीक है, कि सारे नंबर में, हर एक नंबर में अगर हम 1 बढ़ा दे रहे हैं, 1 इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हमारा एवरेज भी 1 से इंक्रीज कर जाएगा. सारे के सारे ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो n है, और सारे इवन नंबर्स का एवरेज n+1 है. सारे यानी कि n ऑड नंबर्स का एवरेज n है. एवरेज इज इक्वल टू n. और n इवन नंबर्स में, बिकॉज जब हम n इवन नंबर्स की बात करें, फर्स्ट n इवन नंबर्स की बेसिकली, तो उनका एवरेज विल बी n+1, बिकॉज हर एक नंबर में हमें 1 इंक्रीज कर देना है बस. ओके, सम क्या आ जाएगा? सम विल बी n इंटू एवरेज, और n यहाँ पे है 20, 20 इंटू 21, दैट विल बी 420. और जनरलाइज करें तो सम हमारा फर्स्ट n इवन नंबर्स का आ जाएगा n इंटू एवरेज, यानी n इंटू n+1. दिस विल बी अवर सम का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट n इवन नंबर्स. क्लियर है? ओके, और ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये बेसिकली हमारा नंबर है 2 इंटू n इंटू n+1/2, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का जस्ट डबल है, क्योंकि जैसे ही तुम 2 कॉमन ले लेते हो, यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर्स लिखे, ठीक है, तो नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 टिल 2n. ये हमारे फर्स्ट n इवन नंबर्स है, और अगर सब में से 2 कॉमन ले लो, 2 को बाहर सेपरेट कर लो, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1, 2, 3, 4 टिल n. यही तो बचने वाला है, यानी कि बेसिकली तुम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज में 2 मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, तो एवरेज भी तो डबल हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एवरेज ऑफ फर्स्ट n consecutive odd numbers is 30. So what will be the sum of first n+1 consecutive even numbers? हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन को चेकआउट करो. ठीक है, क्वेश्चंस आसान है, बट बातों को समझते चलोगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझते चलोगे, हर एक बात जो हमने डिस्कस की है पीछे की, उनको कनेक्ट करते चलोगे, तो भले ही स्लो बढ़ो, स्लोली आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. पॉज करो, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, चीज़ों को समझो और फिर आगे बढ़ो. वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि तुम पेस में आगे बढ़ते चले जाओ और चीज़ें समझ में नहीं आए. ठीक है, अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो एक बार बैक जाओ, फिर से उस चीज़ को देखो, फिर से उस बात को समझो जो हमने डिस्कस की है, पर तुम्हें शायद समझने में थोड़ा दिक्कत आया या अप्लाई करते समय दिक्कत आया, तो एक बार फिर से उसको चेकआउट करो और फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करो. ओके,
ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स कितना है 30 है। एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है बट हमें एवरेज की वैल्यू गिवन है और हमें पता है कि ऑड नंबर्स का एवरेज क्या आता है एन ही आता है, यानी कि बेसिकली ये जो 30 गिवन है ये एन की वैल्यू ही हो गई हमारे लिए, एन इज इक्वल टू 30 बिकॉज फर्स्ट एन कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू एन। क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एन प्लस वन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। एन प्लस वन यानी कि 31 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहा है। और इवन नंबर्स में एवरेज क्या आता है, एवरेज आता है एन प्लस वन। बट ये जो एन प्लस वन है ये क्या है, ध्यान ये देना है, ये जो एन प्लस वन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स है और हम बात कर रहे हैं 31 टर्म्स की, तो एन की जगह पे हम 31 प्लेस करेंगे। ठीक है, एन इज इक्वल टू 30 प्लेस नहीं कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 31 प्लस वन एंड हेंस एवरेज विल बी इक्वल टू 32। बट क्वेश्चन हमसे एवरेज नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सम, तो सम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान देना है, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई एवरेज। इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस होते और एग्जाम में आए तो गलती होने का बहुत स्कोप है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 31 है और एवरेज है 32, तो आंसर आ जाएगा 31 इंटू 32 विच विल बी 960 प्लस 32 यानी 992, तो आंसर हमारा आ जाएगा 992। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज एंड सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब हमें एक सीरीज गिवन है 4 7 10 13 16 19 22 टिल 91। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहां पे कि फर्स्ट टर्म हमारा है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 3 का, 3 ऐड कर रहे हैं तो प्लस 3 है। अगर हमेशा जब भी इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, जब डिक्रीजिंग होगा कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा। ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, एवरेज निकालना तो बहुत आसान है। एवरेज कितना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 4 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी 95 बाई 2। नंबर ऑफ टर्म्स भी तो निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, एन विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म 91 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस विच इज 3 प्लस 1। ठीक है, जनरली लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, nth टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, कैपिटल ही रखते हैं इनको। ठीक है, n माइनस वन टाइम्स डी, और लास्ट टर्म हमारा है 91, तो 91 विल बी इक्वल टू 4 प्लस n माइनस वन टाइम्स 3। दोनों एक ही बातें हैं, यहाँ से भी इधर ही पहुंच जाओगे। ठीक है, कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू आएगा 87 बाई 3 यानी कि 29 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ गया 30। एवरेज पहले ही निकाल चुके हैं, तो सम विल बी इक्वल टू 30 इंटू 95 बाई 2। ओके, ठीक है, तो दिस विल बी 95 इंटू 15, 95 इंटू 15 विल बी द आंसर। तो दैट विल बी 950, 15 5 से 75, 5 आया और 135 और 7 1425, दिस विल बी अवर आंसर 1425। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला तो देख लिया कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला हो गया हमारा एन इंटू एन प्लस वन बाई 2, और एवरेज का फॉर्मूला हो गया हमारा एन प्लस वन बाई 2। दिस इज नथिंग बट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितना होगा, उसका ही फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n plus 1 and this divided by 6. दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ स्क्वायर्स निकल गया हमारा तो एवरेज भी निकल जाएगा। अगर हमें एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए डिवाइड बाई एन कर देंगे, एवरेज विल बी डिवाइड बाई एन कर दोगे इसमें। ठीक है, सो यानी कि एवरेज आ जाएगा हमारा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 6, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज। क्लियर है? ओके, तो सम और एवरेज का फॉर्मूला हमें मिल गया।
सिमिलरली क्यूब्स के लिए देख लेते हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्यूब्स के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, जो कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है, का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एंड हेंस एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। n की पावर 1 है यहाँ पे, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज। इज दैट क्लियर? ओके, अब 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट इवन नंबर इज 2, तो 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट विल बी 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एंड देन टिल 20 का स्क्वायर। बट प्रॉब्लम ये है, हमने जो फॉर्मूला देखा है अभी, ये फॉर्मूला हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के लिए तो फॉर्मूला है नहीं, इवन नंबर्स के लिए तो फॉर्मूला है नहीं, तो कैसे हम इवन नंबर्स का सम पता लगाएंगे यहाँ से, या एवरेज पता या एवरेज पता लगाएंगे, कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम सम की तरह इसको देखें, क्या हम यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें? क्योंकि जैसे ही हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें जो अंदर नंबर्स बच जाएंगे वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स होंगे। 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 10 का स्क्वायर। और अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू एन, यहाँ पे कितना है, n इज इक्वल टू 10, दिस विल बी 10 इंटू 11 बाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो n की जगह पे 10 रख दो, 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6। ये तो हमारी सम की वैल्यू आ गई। बट क्वेश्चन में एवरेज पूछा है, तो एवरेज विल बी डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6। 2 बचेगा, यहाँ पे आ गया 7 और बचा 2, तो 14 इंटू 11 दैट विल बी 154। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 154। एवरेज आ गया, सम निकालना होगा तो सम भी आ जाएगा, सम के मल्टीप्लाई बाई 10 कर दोगे, ओके, तो 1540 सम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 13 consecutive odd numbers is a, the smallest of these numbers is x, find the average of 15 consecutive natural numbers in terms of a in which x plus 13 is the largest number। पॉज करो वीडियो को, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उनको समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एवरेज ऑफ 13 consecutive odd numbers is given as a। 13 consecutive odd numbers है, क्योंकि ये consecutive odd numbers है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 का आएगा, ठीक है, और 13 नंबर्स है, एवरेज यानी कि मिडिल वैल्यू होगा। मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, 13 प्लस 1 बाई 2, यानी कि सेवेंथ टर्म होगा, सेवेंथ टर्म होगा, T7 एवरेज होगा, दैट इज इक्वल टू ए। अगर T7 हमारा एवरेज है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, T1, यानी कि -6 टाइम्स डी, तो -6 इंटू 2 यानी कि -12 करोगे, और लास्ट टर्म आएगा T13 जिसके लिए +6 टाइम्स डी करोगे यानी कि +12 करोगे। क्या बात समझ पा रहे हो कि स्मॉलेस्ट टर्म हमारा आएगा T1 विच विल बी -12, ठीक है, और लार्जेस्ट टर्म हमारा आएगा +12, ओके। क्या बात समझते हो? स्मॉलेस्ट टर्म की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू x। T1 हमारा x के बराबर है, तो बेसिकली T7 हमारा a है, एवरेज हमारा a है, a -12 इज x, a -12 इज x, या फिर x + 12 इज इक्वल टू a, जिसको भी यूज करके हमारे लिए चीजें कन्वीनियंट हो जाए। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आती है? ठीक है, कि हमने T7 में 12 माइनस किया तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, 12 ऐड करोगे तो हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा। वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ 15 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए सच दैट x + 13 हमारा लार्जेस्ट नंबर है, x + 13 हमारा लार्जेस्ट नंबर है वहां पे, और अगर x + 12 a है तो x + 12 में 1 ऐड कर दोगे तो मतलब क्या हुआ हमारा, दिस वैल्यू विल बी a + 1। तो a + 1 हमारा लार्जेस्ट नंबर है, और ऐसे 15 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और उनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है।
तो T15 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज A+1, और हमें चाहिए मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या होगा, सिंस दीज आर अगेन 15 यानी कि ऑड नंबर्स हैं, तो मिडिल वैल्यू क्या आएगा, T15 + 1/2 n + 1/2 यानी कि T8 होगा। और T15 से T8 कितना छोटा है, 7 छोटा है, 7 छोटा है, और क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -7 करोगे, एवरेज हमारा आ जाएगा A+1 -7 विच विल बी इक्वल टू A-6। तो हमारा एवरेज वैल्यू विल बी A-6। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना होता तो हमें 14 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो A+1 -14 करते तो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा A-13। चेक करने के लिए चेक कर सकते हो, A-13 + A+1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू A-6, यानी कि हमारा जो आंसर है दैट इज इक्वल टू A-6, और A-6 हमारा यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर है? ठीक है, तो ये जनरली हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया जनरल टर्म्स में। ओके, अगर हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर्स पुट करके सॉल्यूशन निकालना चाहें तो क्या वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम नंबर्स पुट करके या वैल्यू पुट करके भी अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो तरीका भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये तरीका भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इस मेथड को नहीं समझें, क्योंकि अगर ये मेथड नहीं समझोगे तो अच्छे सवालों में जाके अटकोगे। तो इसको भी प्रॉपर्ली समझना है और उस मेथड को भी समझना है, सो दैट एग्जाम में कई बार हमारा समय बचता है, तो समय को बचाएंगे, क्यों वेस्ट करेंगे। ओके, तो एवरेज ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ए। अब कोई भी 13 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लो, स्टार्ट कर लेते हैं 1 से। तो अगर 1 हमारा फर्स्ट नंबर है और जनरल हमें पता है 2n-1 होगा ऑड नंबर, तो 13th कौन सा होगा, 13th आ जाएगा 26 - 1 यानी कि 25। तो एवरेज वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 + 1/2 विच विल बी इक्वल टू 13। और वैसे भी हमको पता है कि अगर 13 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो हमारा n ही आएगा, एवरेज n ही आएगा, यानी कि एवरेज भी हमारा 13 होगा, तो a इक्वल टू 13 आ गया हमारा। ओके, a 13 है और x की वैल्यू 1 है, x 1 है, a 13 है, तो a इक्वल टू 1 + 12 या फिर x + 12। ओके, then we have to find out average of 15 consecutive natural numbers in terms of a 13 आया है, जिसमें कि जैसे कि x + 13 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। इस बार प्रॉब्लम एक छोटा सा ये आ जाएगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ जाएगा हमारा कि वैल्यू एक निगेटिव आ जाएगा, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज x + 13 को लार्जेस्ट मानोगे तो लार्जेस्ट नंबर हमारा कितना आएगा, 14 आया, 14 आया, और 15 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो अगर 14 हमारा लार्जेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 14 - 15 स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि 15 है ना, या 14 - 14 होगा, 14 - 15 होगा या 14 - 15 होगा, 14 - 14 होगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा, बिकॉज दिस इज T15, दिस इज T1, तो -14 करोगे, है कि नहीं, तो दिस विल बी 14 - 14 यानी कि इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 आ गया हमारा, लार्जेस्ट 14 आ गया, एवरेज हमारा आ जाएगा 7। तो एवरेज ऑफ दिस सीरीज विल बी इक्वल टू 7, और हमें a से कनेक्ट करना है, और a हमारा 13 है, सो दिस इज 13 - 6 विच इज इक्वल टू A-6। और अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन हमेशा दिया होगा, थीटा फॉर्म में आएगा नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें ऑप्शन से दिख जाएगा कि A-6 हमारा आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो हम वैल्यूज मान के भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ये टेंशन नहीं लेना कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आगे शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, फर्क तब पड़ेगा जबकि ऐसे क्वेश्चन में वो सबसे क्रूशल कंडीशन हो। ओके, ठीक है, हमारा एवरेज में तो सारे के सारे नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव हैं, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, average of 23 consecutive odd numbers is 95, then you have to find the difference between smallest and largest numbers। 23 consecutive odd numbers है, उनका एवरेज हमारा आ रहा है 95। अब यहाँ पे ये 23 consecutive odd numbers है, फर्स्ट 23 नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक है, तो n नहीं मान लेना है, n इक्वल 95 नहीं है, ऐसी गलती नहीं कर देनी है कि कहीं पे कुछ फंसा दो जबरदस्ती। ओके, 23 consecutive odd numbers है, तो मिडिल नंबर हमारा क्या आएगा, मिडिल टर्म क्या आएगा, दैट विल बी T23 + 1/2 यानी कि T12। T12 हमारा मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म की वैल्यू गिवन है 95। ठीक है, अब या तो इससे टोटल 23 टर्म्स है, अगर इससे आगे जाओगे T23 पे जाओगे तो यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 11 टाइम्स D ऐड करोगे प्लस 11D, और ऑड नंबर्स है तो D हमारा 2 होगा, तो प्लस 11 × 2 यानी कि प्लस 22 करोगे, तो हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा 95 + 22 यानी कि 117, और फर्स्ट टर्म होगा -11 × D करोगे
तो -22 करोगे, 95 -22 आएगा 73। ठीक है, फर्स्ट टर्म आया 73, लास्ट आया 117, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 117 -73, दैट इज इक्वल टू 44। बट क्या ऐसे क्वेश्चन में हमें वाकई में इन नंबर्स को जानने की जरूरत थी? पहला टर्म और लास्ट टर्म जानने की कोई जरूरत थी क्या? क्वेश्चन हमें कह रहा है 23 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। थिंक अबाउट इट, 23 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो अगर 23 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो जो हमारा लास्ट नंबर होगा उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है? फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा? दैट विल बी 22 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, यानी कि 22 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 44। तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर वैसे भी आ जाने वाला है, तो हम सिर्फ इतना ही करके सॉल्व कर लेंगे। हमसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछा थोड़ी है, अगर पूछा होता या मल्टीप्लिकेशन पूछा होता उनका, तब फिर हमें नंबर्स को जानना जरूरी था। डिफरेंस के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम उन नंबर्स को एक्चुअली फाइंड आउट करें। तो स्ट्रेट अवे देखेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 22 टाइम्स डी आ जाएगा हमारा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, ओके। अगर एवरेज से स्मॉलेस्ट टर्म के बीच का डिफरेंस पूछता तो इसका हम डिवाइड बाई 2 कर देते, 42/2 कर देते, तो उस केस में हमें 22 डिफरेंस आता फर्स्ट टर्म और एवरेज के बीच में, और एवरेज और लास्ट टर्म के बीच में डिफरेंस भी 22 का ही आता, तो भी स्ट्रेट अवे निकल जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 consecutive natural numbers in increasing order is a। 5 consecutive natural numbers given है और increasing order में उनका जो एवरेज है दैट इज a। इफ 3 more consecutive numbers just after the first set are added, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? नए एवरेज की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? तो 5 consecutive natural numbers हमें ऑलरेडी गिवन है जिनका कि एवरेज गिवन है, एवरेज इज a, और 5 नंबर्स है हमारे, 5 नंबर्स है, तो एवरेज मिडिल में आएगा, एवरेज मिडिल में आएगा। ठीक है, T1 T5 और मिडिल टर्म हमारा होगा 5 + 1/2 यानी कि T3, तो T3 हमारा एवरेज आ जाएगा। और अगर T3 एवरेज है और क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है तो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 का है, तो T5 विल बी a + 2, a + 2d करोगे a + 2 आएगा, और T1 विल बी a - 2। क्वेश्चन कह रहा है 3 कॉन्सेक्यूटिव हमने नंबर्स को और एडिशनली ऐड किया, यानी कि a + 2 के बाद में a + 3, a + 4 और a + 5 इनको और एडिशनली ऐड किया, तो अब एवरेज क्या आने वाला है? तो एवरेज विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी न्यू एवरेज विल बी a + 5 plus a - 2 and this divided by 2, so that will be 2a plus 3/2 which is a plus 3/2, a plus 3/2। क्या बात क्लियर होती है? ओके, ठीक है, नथिंग अबाउट इट, एवरेज ऑलरेडी हमारा a आ रहा था फॉर फर्स्ट 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट नहीं 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए एवरेज हमारा a आ रहा था। हमने 3 और टर्म्स को ऐड किया, अगर हम 3 और टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो थिंक अबाउट इट, एवरेज हमारा हमेशा क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। जब तुम 3 और टर्म्स को ऐड करने वाले हो तो क्या हमारा फर्स्ट टर्म चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, फर्स्ट टर्म तो वही रहने वाला है, यही रहेगा। लास्ट टर्म पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लास्ट टर्म हमारा कितना आगे जाएगा? 3 और कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो लास्ट टर्म हमारा 3 से इंक्रीज कर जाएगा, तो दिस विल बी l + 3 नाउ, तो नया एवरेज हो जाएगा a + l + 3/2 विच विल बी a + l/2 + 3/2, और हमें ऑलरेडी पता है a + l/2 इज इक्वल टू a, तो दिस विल बी a + 3/2। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से हमें स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, और एडिशनली इस क्वेश्चन में भी हम कोई भी 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मान सकते थे, यानी कि हम डायरेक्टली वैल्यूज मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट ये मेथड जरूर समझ में आने चाहिए। जब तक ये मेथड समझ में नहीं आ रहे हैं तो तुम वैल्यू डाल के वाले मेथड से कंफर्टेबल नहीं हो जाना, बिकॉज अगर ये मेथड नहीं समझ रहे हो तो आगे जाके क्वेश्चंस में फंसोगे। ठीक है, जब सवाल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे तो फंसोगे, तो ये मेथड समझ में आते हैं उसके बाद में वैल्यू डालना शुरू करना। ठीक है, इसीलिए वो मेथड मैं लास्ट में बता रहा हूँ। एग्जाम में वैसे ही मेथड से करना जिस क्वेश्चन में वो मेथड अप्लाई होता हो, बट पहले ये सारे मेथड सीखने भी तो जरूरी है अच्छे सवालों के लिए। ठीक है, सो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे वैल्यूज ले लेंगे, और वैल्यू जब ले सकते हैं तो सबसे आसान वैल्यू लेंगे। 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, सॉरी, तो मेथड नंबर 3 1 2 3 4 5 को ले लिया हमने, तो हमारा एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा? मिडिल वैल्यू आ जाएगा, यानी एवरेज विल बी इक्वल टू 3, एवरेज 3 आ गया। और फिर क्या है, 3 मोर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं,
तो 6 7 8 को और ऐड कर दिया। अब हमारा फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 8, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा 1 + 8/2, ए न्यू विल बी 9/2, ए इज इक्वल टू 3, डिफरेंस निकाल लो। तो दिस इज 3 + 3/2, है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the mean of 10 consecutive odd numbers is 176, then the mean of first 5 consecutive odd numbers of the series क्या होगा? Mean of 10 consecutive odd numbers is 176, so the mean of first 5 consecutive odd numbers क्या होगा? 10 consecutive odd numbers है, तो मिडिल टर्म हमारा क्या आएगा, टर्म नंबर 10 + 1/2। अब 10 क्योंकि इवन है, ठीक है, 10 + 1/2 होगा मिडिल टर्म हमारा, विच इज टर्म नंबर 5.5, यानी कि टर्म 5 और टर्म 6 का एवरेज, यही तो मतलब हुआ क्योंकि एन हमारा इवन है। ओके, तो बहरहाल हमारा एवरेज वैल्यू क्या है 176 है, क्योंकि टर्म 5 और टर्म 6 के जस्ट मिडिल में है। तो टर्म नंबर 5 क्या होगा, इससे एक छोटा होगा, और टर्म 6 क्या होगा, इससे एक बड़ा होगा, यानी कि टर्म नंबर 5 आ जाएगा हमारा 176 - 1 विच इज 175, और टर्म नंबर 6 हमारा आ जाएगा 176 + 1 विच इज 177। ओके, और टर्म नंबर 1 क्या होगा 175 - 4d, और d हमारा 2 आएगा बिकॉज कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो -4d यानी -8, तो टर्म नंबर 1 आ जाएगा -8 विच इज 167। और हमें मीन निकालना है या फिर एवरेज निकालना है, मीन यानी कि एवरेज की बात होगी, तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा 167 + 175 दिस डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी 171। ओके, और या फिर स्ट्रेट अवे भी देख सकते थे कि पहले 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या आएगा, दैट विल बी टर्म नंबर 5 + 1/2, यानी कि टर्म नंबर 3, टर्म 5 गिवन है, टर्म 3 क्या आएगा, टर्म 3 के लिए क्या करोगे -2d करोगे, यानी कि -4 करोगे, तो 175 - 4 विल बी 171। अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रेट अवे हम एवरेज निकाल लेंगे। अगर लास्ट 5 का एवरेज पूछा होता तो टर्म नंबर 6 तो पता ही है हमको, ठीक है, टर्म 6 तो पता ही है। टर्म 10 के लिए हम कितना जाते, टर्म 10 के लिए कितना जाते, टर्म 10 के लिए हमको जाना होता +4d, और अगर एवरेज निकालना हो तो बस आधा डिस्टेंस जाओ, भाई पूरी डिस्टेंस जा रहे हो +4d, एवरेज के लिए सिर्फ आधा डिस्टेंस जाओ, यानी कि सिर्फ +2d जाओ, यानी कि +4 जाओ, तो 177 + 4 विल बी इक्वल टू 181। तो हमारा एवरेज आ जाएगा टर्म नंबर 8 विच इज 181। यही सेम काम हम इधर भी कर रहे थे कि -4d जा रहे थे जब हम पूरा जा रहे थे, लेकिन अगर हमें एवरेज तक जाना है तो सिर्फ आधा डिस्टेंस ट्रैवल करो, सिर्फ हाफ द डिस्टेंस ट्रैवल करो और अपने एवरेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अगर हमें टर्म नंबर 1 से हमें जाना है लेट अस से टर्म नंबर 31 तक, ये सारे के सारे टर्म्स हैं, और अगर हमें एवरेज चाहिए तो हम कितना डिस्टेंस जाएंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 30 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस है 30d है। अगर एवरेज तक जाना है तो हम हाफ द डिस्टेंस जाएंगे, यानी कि सिर्फ 15d जाएंगे और हमें एवरेज मिल जाएगा। तो t1 + 15d, यानी कि ये क्या वैल्यू आ गया, t1 यानी कि a है, a + 15d यानी कि टर्म नंबर 16 आ गया, जो कि वैसे भी निकालते हैं 1 + 31/2। क्या ये अप्रोच भी समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन बच जाएगा, अगर ये बात भी समझ पा रहे हो तो इससे तुम्हारा कैलकुलेशन कई बार बचता है, क्लियर, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो हमने आज समझी हैं, तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज ज़रूर कर लेना कुछ दिन बाद। अभी 1-2 क्वेश्चन शायद और बचे हैं, बट ध्यान रखना कि इसको रिवाइज ज़रूर करना है तुम्हें एक बार, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और इनको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार तो कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने पास नोट डाउन भी कर लेना अच्छे से, छोटी छोटी बातें जो हमने सीखी हैं कि कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बजाय कंप्लीट डिस्टेंस जाने के हाफ द डिस्टेंस चले गए तो हम एवरेज पे पहुंच गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Average of 119 consecutive even numbers is A. If the average of last 47 even numbers of the series is B, then we have to find the difference of A and B. A और B में difference क्या होगा? 119 consecutive even numbers का एवरेज हमारा कितना है, A है। तो अगर 119 consecutive even numbers है, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा टर्म नंबर 119 + 1/2, 120/2, यानी कि टर्म नंबर 60। तो टर्म 60 हमारा एवरेज आ जाएगा, और उसी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, A गिवन है, ओके। और एवरेज ऑफ लास्ट 47 इवन नंबर्स ऑफ द सीरीज इज बी, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, टर्म नंबर 1 क्या आएगा, -59d होगा, या -59 × 2 होगा, यानी -118, और टर्म नंबर 119 क्या होगा, +59d होगा, +59 × 2 यानी कि +118, है कि नहीं।
और हमें लास्ट 47 इवन नंबर्स ऑफ द सीरीज का एवरेज गिवन है, दैट इज इक्वल टू बी। लास्ट 47 टर्म्स स्टार्ट कहाँ से होंगे? स्टार्ट कहाँ से होंगे भाई? लास्ट टर्म तो पता है T119 है, और ये स्टार्ट कहाँ से होने वाले हैं? अगर तुम 119 में 47 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? दैट विल बी 72। 72 ओके, यानी कि 72 प्लस 47 हमारा है 119। 72 प्लस 47 है 119। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना है कि टर्म नंबर 72 हमारा है जब तुम 47 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देते हो। 119 लास्ट टर्म है, जब 47 टर्म्स को रिमूव कर देते हो। सब्ट्रैक्शन का मतलब समझो कि जब तुम 47 रिमूव कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 119 में, तो पहुंच रहे हो 72 पे, और 47 को रिमूव कर रहे हो। तो अगर तुम 47 टर्म्स को रिमूव कर दे रहे हो तब तुम्हें टर्म नंबर 72 मिलता है, तब मिलता है तुमको टर्म नंबर 72। यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म नहीं होगा लास्ट 47 टर्म्स का, इस टर्म के बाद वाला जो टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम 47 रिमूव कर रहे हैं तो हम लास्ट के 47 टर्म्स को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा? लास्ट 47 टर्म्स वाला फर्स्ट टर्म, दैट विल बी टर्म नंबर 73। वो आएगा टर्म नंबर 73। ठीक है, वो आएगा टर्म नंबर 73। तो फर्स्ट टर्म आएगा टर्म नंबर 73 और लास्ट टर्म आएगा टर्म नंबर 119। ओके, ठीक है, क्या बात क्लियर होती है? ओके, ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो 119 में से 46 रिमूव करो ताकि तुम्हें पहला टर्म मिल जाए। और अगर 47 रिमूव कर रहे हो तो तुमने सारे के सारे टर्म्स को रिमूव कर दिया है, तो फिर +1 करोगे। ओके, तो टर्म नंबर 73 से 119 तक आए। एवरेज क्या आएगा? हमारा एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में आएगा इन दोनों के, यानी कि एवरेज हमारा क्या होगा? टर्म नंबर 73 प्लस 119/2। तो 119 प्लस 73 यानी कि 122 प्लस 70, 192/2, टर्म नंबर 96। और ये हमारा एवरेज वैल्यू है। दिस इज इक्वल टू बी। 96 बी के बराबर है, 60 ए के बराबर है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। 60 से 96 जा रहे हो, कितना टर्म्स जा रहे हो तुम जा रहे हो टोटल 36 टर्म्स। तो प्लस 36 डी करोगे विच इज इक्वल टू प्लस 72 करोगे, यानी कि ए प्लस 72 इज इक्वल टू बी। तो बी माइनस ए विल बी इक्वल टू 72। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था एवरेज का। सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और पहला सेशन देखने के बाद ये सेशन देखा होगा तो कंसोलिडेशन भी किया होगा, चीज़ें और बेहतर से समझ में आई होंगी। अगले सेशन में हम कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन लेंगे और नए कॉन्सेप्ट लेके फिर से अगले सेशन में शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, इन सारी की सारी बातों को अच्छे से समझ लेना ताकि आगे तुम्हारे लिए चीज़ें और भी आसान हो जाए। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना और देखते रहना। ठीक है, अपना फीडबैक भी जरूर देना, अप्रिसिएशन भी जरूर देना अगर तुम्हें सेशन में चीज़ें पसंद आई हैं और मज़ा आया है आज के सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। और आई बिलीव ये सारी की सारी बातें समझ में, कहीं पे भी अटक रहे होगे, किसी भी जगह पे कोई भी डाउट आ रहा है, कितना भी छोटा सा डाउट क्यों ना हो, तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट कि सर यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट एज वेल। तो मुझे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT, यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो और मैथोलॉजिकल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।